Question number 41. Sorry, it is example number 41. In this question, he says an Apache helicopter is flying along the curve y is equal to x square plus 7. एक हेलीकॉप्टर वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है y is equal to x square plus 7. इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है. ठीक है. अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7. एक सोल्जर है जो यहां बैठा हुआ है. ठीक है. एक पॉइंट है हमारा P 3,7. इस पॉइंट पे उसकी पोजीशन है, वो बैठा हुआ है. एंड वांट्स टू शूट द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम. वो इसको तब शूट करना चाहता है जब ये P पॉइंट के नियरेस्ट हो. हेलीकॉप्टर या तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी जो नियरेस्ट हो. तो मान लो मैंने ये A पॉइंट कंसीडर कर लिया x, y. ठीक है. लेट A इज द नियरेस्ट पॉइंट टू P. ओके, सो वी विल राइट दैट लेट A x, y be nearest point on the curve. ठीक है. टू द सोल्जर प्लेस्ड एट पॉइंट P 3,7. हाँ जी बोलो. नो बेटा, वो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर्व्ड है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो देन दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज अ कर्व्ड डिस्टेंस. ठीक है. कर्व्ड है ये ऊपर वाला जो. ओके, इफ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन देन वी से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. Okay, now what he says according to our question, I said that AXY is the point, ठीक है, which is on the curve and nearest to the point P. ठीक है. Now we have to minimize the distance PA. भाई मेरे को PA डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है. लेट अस सपोज इट इज S. ठीक है. हमने इसको S नेम दे दिया. S इज इक्वल टू अंडर रूट PA डिस्टेंस. अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो PA डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेरे पास फार्मूला होता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is x minus 3 whole square plus y minus 7 whole square. ठीक है. that is S will be equal to under root x square minus 6x plus 9 plus y minus 7 whole square. अभी मैं y की वैल्यूज, y का होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा. ठीक है. अब we know that since point AXY lies on the curve, it implies AX, y satisfy the equation of curve. Therefore, अगर हम x और y की वैल्यू इनके x और y के प्लेस आउट करें तो y will be equal to x square plus 7. तो from equation 1 and 2 what we say that from 1 and 2 equation, इस वाली इक्वेशन इस वाले इधर y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट बिकम्स s इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर. दैट इज s विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर 4. ठीक है. नाउ दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है. एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट. अगेन पूरे पे होल रूट है तो इस होल रूट को हटा लेते हैं. ठीक है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. ओके. लेट एस स्क्वायर इक्वल टू z. इसको z कंसिडर कर लिया हमने तो z विल बी इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज्ड. ओके, नोट डाउन इट. नाउ dz by dx
It is 4x cube plus 2x minus 6. Okay. For maxima or minima, dz by dx should be equal to 0. It implies 4x cube plus 2x minus 6 should be equal to 0. We get 2 common from here. 2x cube plus x minus 6 equal to 0. That is 2x cube. Sorry, it will be 3. 2x cube plus x minus 3 should be equal to 0. Okay, now we have to factorize it. So can you factorize it? बताओ, इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप? देखो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, बट इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन. तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो. आप एक्स के डिफरेंट वैल्यूज 1 -1 2 -2 3. तो अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 + 3 3 - 3 0. तो x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है. तो इट मीन्स इसका फैक्टर है x - 1. तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो आपने 9th क्लास में पढ़ी है. x - 1 फैक्टर हो जाएगा एक. ठीक है. ओके. और दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x - 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं. ओके. अगर मैं रफली इसको x - 1 से डिवाइड करूं, x - 1 से हम डिवाइड करें 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 को, तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. इट विल बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 2x लिख देंगे. सॉरी, हाँ, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x. तो इट बिकम्स 3x माइनस 3 प्लस 3. तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होती है. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है. क्यों नहीं होती? 3 2 जा 6 6 कैसे फैक्टर नहीं है कोई भी दो कि 2 आ जाए. ओके. तो हम आइदर और कर देते हैं. आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. जो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. या नो रियल वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट. एज d इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 माइनस 24, दैट इज -20. नेगेटिव है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, देयरफॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट. तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली वैल्यू हियर. नाउ we will find out what is d square z by dx square. तो d square z by dx square अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6. दिस वाज द dz by dx. तो इट विल बी 4 3 12x square plus 2 and d square z by dx square at x equal to 1 will be equal to 12 into 1 का square plus 2, that is equal to 14, which is greater than 0. So therefore distance is minimum at x equal to 1, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया ना. और मिनिमम डिस्टेंस भी उसने फाइंड आउट करने को दिया. तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा हमारा जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ना हमारा s वाला, s इज इक्वल टू अंडर रूट कितना था हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 9, दैट इज 9 1 10 प्लस 1 11 माइनस 2. ठीक है. इट विल बी अंडर रूट 9, दैट इज 3 यूनिट्स. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. हाँ बेटा. नहीं नहीं, s की वैल्यू निकालनी है. स्क्वायरिंग के बाद वाली नहीं लेंगे, कुछ गड़बड़ है. अच्छा, यहाँ 6x था. ओके, 2x नहीं, यहाँ 6x है. तो इट विल बी 5, रूट 5 आएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 में ही सेज फाइंड द मैक्सिमम एरिया of an isosceles triangle
inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. ठीक है, we have to find out the maximum area of an isosceles triangle inscribed in an ellipse. तो first we will draw the ellipse. ellipse बना लेते हैं हम एक बार. आप लोगों ने क्लास 11 में एलिप्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है. कुछ इस टाइप की एलिप्स की शेप होती है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी हमारी. इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन टू अस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, इसमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है हमारा, ये a, 0 होता है. दिस पॉइंट विल बी माइनस a, 0. दिस इज 0, b एंड दिस इज 0, माइनस b. ओके, जो a0 और माइनस a0 है, ये दोनों पॉइंट हमारे वर्टिसेस ऑफ इलिप्स कहलाते हैं. ठीक है, इन दोनों को हम वर्टिसेस ऑफ इलिप्स बोलते हैं. क्लियर? इन दिस क्वेश्चन ही सेज कि वी हैव ड्रॉ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. जो एक्स एक्सिस जिस पे वर्टिसेस लाई करते हैं हम मेजर एक्सिस बोलते हैं. तो इसका वो कह रहा है कि कोई भी एक एंड वर्टेक्स जो है इसका वो और ट्रायंगल का वर्टेक्स वो सेम है हमारा. तो अगर मान लो मैं इसको वर्टेक्स कंसीडर कर लूं, लेट अस सपोज दिस इज द वर्टेक्स, और मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्क्राइब करूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं इस इलिप्स के अंदर, तो कुछ इस टाइप का बनेगा मेरा. ओके, क्लियर? लेट दिस पॉइंट इज x, y बिकॉज दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो ये x एक्सिस है, ओरिजिन है मेरा, ये y एक्सिस है, तो ये x, y है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इफ कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x, y, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ b? कोऑर्डिनेट ऑफ b हो जाएंगे, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y मेरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस y. अब इसने इक्वल डिस्टेंस क्यों लिया? बेसिकली अगर मैं कंसीडर करूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा a यूनिट्स है, माइनस a है ये डिस्टेंस, तो ओरिजिन से c तक का डिस्टेंस a है, और ये वाला डिस्टेंस मेरा x डिस्टेंस है. ओके, दिस विल y. अब बिकॉज इट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है और इक्वल डिस्टेंस में इक्वेट करता है इसे. ठीक है, तो मिड पॉइंट होता है ये हमारा, तो ये भी y हो जाएगा, लेकिन बिकॉज y के नेगेटिव में इसलिए कोऑर्डिनेट्स मेरे माइनस y आ गए, और डिस्टेंस का x एक्सेस पे तो x ही है. अंडरस्टैंड? क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल. मेरे को इस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है. वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. ठीक है, लेट ट्रायंगल ABC be an isosceles triangle inscribed in ellipse with one vertex C minus a, 0 as the vertex of ellipse and triangle both. Okay, clear? Now मैंने आपको भी बता दिया ए बी जो डिस्टेंस होगा ये y यूनिट्स है और ये भी y यूनिट्स है, तो ए बी हो जाएगा मेरा y प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2y. ठीक है, और अगर मैं इसको m नेम दे देता हूं, जो ए बी का जो मिड पॉइंट है ना इसको m नेम दे दिया, तो जो मेरा ए एम डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ए एम नहीं, गलत बोल दिया मैंने, सी एम डिस्टेंस. सी एम हो जाएगा मेरा यहां से ओ से लेकर सी तक ए था और ओ से लेकर एम तक एक्स था, तो ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है मेरा ए बी इंटू एल्टीट्यूड,
cm, that is half into ab is 2y into x plus a. 2 से 2 कैंसिल हो गया, that is y into x plus a. This is a. ठीक है, बट इट इज इन टू वेरिएबल. दिस एरिया वी हैव टू मैक्सिमाइज, बट इट इज इन टू वेरिएबल्स. तो इस y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के पास ले आते हैं, इससे y की वैल्यू निकालते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1 से क्या करेंगे, वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र. ठीक है, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ, हम क्या करेंगे इधर एलसीएम ले लेंगे और फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र एंड वाई स्क्र इक्वल टू बी स्क्र अपॉन ए स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र. इट इम्प्लाइज y इक्वल टू b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र. Okay, this is your equation number 2. From 1 and 2, what is say that एरिया इक्वल टू y की जगह हम ये पुट करते हैं b बाय ए अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस ए. ठीक है, अब अगेन रूट हटाना है हमारे को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, so a will be equal to a square will be equal to b square upon a square minus x square into a plus x whole square. We'll write it as b square by a square a minus x a plus x into a plus x whole square. So we get b square by a square a minus x into a plus x whole cube. This is a square. Let a square equal to z. That implies z will be equal to, हाँ बोलो, बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डिवाइड में थोड़ी है. a minus x into a plus x whole cube. This is our objective function. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. सो विल राइट दैट dz बाय dx, b और a हमारा कांस्टेंट है, तो b स्क्र अपॉन ए स्क्र एज इट इज आ जाएगा. इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 इंटू ए, ठीक है, dz बाय dx इज माइनस b स्क्र अपॉन ए स्क्र -1 a प्लस एक्स होल क्यूब प्लस a minus x into 3 into a plus x whole square. So it becomes b square by a square, b square by a square a plus x whole square कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ a plus x plus 3 into a minus x. So we get it will be b square by a square a plus x whole square into, it becomes 3a minus a 2a and minus x minus 3x minus 4x. ठीक है, दिस इज dz बाई dx. ओके, इसे नोट कर लो. नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dz by dx should be equal to 0. It implies b square by a square a plus x whole square into 2a minus 4x equal to 0. Either ये तो 0 हो नहीं सकता, a plus x equal to 0 हो जाएगा, x equal to माइनस है, और 2a minus 4x equal to 0, x equal to a by
Now d square z by dx square, it becomes b square by a square. इसका डेरिवेटिव करना है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. a प्लस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू 2a माइनस 4x प्लस a प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2a माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4. अगेन a प्लस एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए प्लस एक्स बाहर आ गया तो इट बिकम्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4a माइनस 8x माइनस 4a माइनस 4x, बिकॉज एक a प्लस एक्स तो बाहर चला गया. तो इट बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर a plus x and it becomes minus 12x. Okay, this is d square z by dx square. Now d square z by dx square at x equal to minus a. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b square upon a square, a minus a minus 12a equal to 0. ठीक है, and d square z by dx square at x equal to a by 2, b square by a square, a plus a by 2 इंटू माइनस 12a by 2. तो ये दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल, बी स्क्र बाई ए स्क्र इंटू 3a by 2 इंटू माइनस 2a, सॉरी माइनस 6a, दैट इज माइनस 9b स्क्र, विच इज ऑलवेज नेगेटिव. Therefore, area is maximum at x equal to a by 2. Now we have to find out the maximum area also. तो maximum area हो जाएगा हमारा a was equal to y into a plus x था, that is a was b square by a square under root a square minus x square into a plus x. So here we will put the value of x under root a square minus a square by 4 into a plus a by 2, that is b square by a square under root 3a square by 4 into 3a by 2, that is b square by a square into root 3 by 2a into 3a by 2. A and a get cancelled, so you get it will be root 3 by 4 b square. Okay, this is the maximum area of a triangle. Okay, question number 12 में he says a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 whole raised to power 3 by 2. In this question he says we have a triangle, right triangle है हमारे पास एक, this is a right triangle. ठीक है, in this right triangle there is some point, let it be this point P. ठीक है, the distance of this point from both the sides, इस वाली साइड से ये a डिस्टेंस पर है और इस वाली साइड से ये b डिस्टेंस पर है. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट, सॉरी वी हैव टू शो दैट द मिनिमम लेंथ AC की जो मिनिमम लेंथ है वो a रेज टू 2 by 3 प्लस b रेज टू 2 by 3 होल रेज टू 3 by 2 है. ओके, क्लियर? नो, इन राइट ट्रायंगल ABC let P be point on AC such that
जो हमारा डिस्टेंस है, कौन कौन सा डिस्टेंस, जो पी एम एंड पी एन डिस्टेंसेस हमारे को दे रखे हैं, पी एम इज इक्वल टू ए एंड पी एन इज इक्वल टू बी है। ओके, अब मेरे को ए सी की लेंथ निकालनी है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस वाले एंगल को कंसिडर कर लेता हूँ। लेट एंगल ए सी बी बी थीटा, लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखना, राइट ट्रायंगल कौन से ले रहा हूं मैं, पी एम सी, मेरे को पीसी की लेंथ निकालनी है, तो पीसी अपॉन पीएम, थीटा के रिस्पेक्ट में जो पीसी है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है और पीएम मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो पीसी मेरे को निकालना है और पीएम मेरे पास ऑलरेडी ए दिया हुआ है, तो इट विल बी पीसी इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ए एन पी, जो ये वाला मेरा एंगल होगा वो थीटा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइन से हैं, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और उसमें मेरे को एपी की ही लेंथ निकालनी है, तो एपी ऊपर रखा मैंने एंड एनपी इक्वल टू with respect to this theta, AP is hypotenuse and this NP is base, तो hypotenuse upon base is secant theta, तो AP जो हो जाएगा वो हो जाएगा, NP है मेरा B secant theta। ओके, नोट डाउन इट। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज डिस्टेंस AC या लेंथ AC, ठीक है। AC इक्वल टू AP प्लस PC, जो हमारे पास AP आया था वो आया था B सीकेंट थीटा और PC आया था मेरे पास A कॉसेक थीटा, ठीक है। लेट AC को मैं Z दे देता हूँ नेम, तो Z हो गया मेरे पास A कॉसेक थीटा प्लस B सीकेंट थीटा। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड व्हाट इज वेरिएबल हियर, हियर वेरिएबल इज थीटा। थीटा हमारे लिए अननोन है, A और B तो मेरी कांस्टेंट नंबर्स हैं, ओके, वो हमें दिए हुए थे, गिवन थे। नाउ dz बाय डी थीटा करेंगे हम, तो इट विल बी A कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस B सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, दैट इज dz बाय डी थीटा हो गया बस माइनस A कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस B सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz by d theta should be equal to 0. It implies minus A cosec theta cot theta plus B secant theta into tan theta equal to 0. That is A cosec theta cot theta equal to B secant theta tan theta. That is A cosec theta को 1 upon sin theta लिख दिया into cos theta upon sin theta equal to B 1 upon cos theta into sin theta upon cos theta। सारे थीटा वाली सेम साइड कर देंगे तो विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल क्यूब इक्वल टू A अपॉन B। आप करके देख लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बस A अपॉन B की पावर 1/3। ओके, दैट इज tan थीटा विल बी इक्वल टू A की पावर 1/3 अपॉन B की पावर 1/3।
3। तो हमारे को क्या निकालना है, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक चीज, एक कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी होंगी। अभी मैंने लिखा था, ये आप लोग रफली करके रख लो अपने पास, tan थीटा इक्वल टू ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3, ये आया था हमारे पास। तो अगर मैं राइट ट्रायंगल बनाऊं, इफ आई मेड अ राइट ट्रायंगल, इट इज ए बाई 1/3 बी 1/3, तो जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्लियर? और इट इज थीटा हेयर। क्लियर? इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे क्योंकि इसलिए ऐसा बनाया। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट इज डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले हम डी थीटा डी जेड बाई डी थीटा लिख लेते हैं। अभी माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा था, प्लस बी सीकेंड थीटा टेन थीटा था। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए, इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा एज इट इज, प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का डेरिवेटिव था माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ इतने पार्ट का डेरिवेटिव हुआ, ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा का, प्लस बी सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस सीकेंड थीटा एज इट इज टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो वी गेट डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, माइनस कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और वी गेट ए कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड क्यूब थीटा। ओके, क्लियर? यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके दिखानी है। अब वैल्यूज कैसे पुट करके दिखाओगे, जो ये मैंने ट्रायंगल बनाया ना, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन कॉसेक थीटा आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो विल राइट दैट इट विल बी ए, इट बिकम्स कॉसेक थीटा को लिख देंगे हम ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 अपॉन ए की पावर 1/3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस कॉसेक क्यूब को लिख देंगे ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 2/3। ओके, सॉरी ए की पावर 3/3 1 हो जाएगा, प्लस बी सीकेंड थीटा को लिख देंगे हम ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 2/3 प्लस सीकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 अपॉन बी की पावर 3/3। ठीक है, सिर्फ अपनी वैल्यूज लिखनी है देख के, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बस यहां साइन लगा देना, ग्रेटर देन 0 है। तो therefore we say that length of hypotenuse AC is minimum at tan theta equal to a की पावर 1/3 upon b की पावर 1/3। Now AC is equal to a cosec theta plus b secant theta, ये था हमारा बस सिर्फ इसी, दैट इज a cosec theta आया था हमारा a की पावर
2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल 1/2 अपॉन b की पावर 1/3। तो इट बिकम्स a और a बेस सेम है ये दोनों, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी a की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 प्लस अगेन इसमें बेस सेम है तो b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2। दोनों से अगर हम कॉमन लें तो इट बिकम्स a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 को x कंसिडर कर लो तो इट इज x की पावर 1/2 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। दिस इज द लेंथ ऑफ योर हाइपोटेन्यूज AC।